ये क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी क्लास आगे चल रही है। हेलो हेलो। एक काम करो, निकल के उधर आ जाओ सामने। हेलो। हेलो। हम्म। हाँ। चलो तब तक 7.2 ओपन करो। हम्म। तुम ये स्टोरीज पढ़ना शुरू करो। अब इनको पढ़ लो यार, खत्म तो करना ही पड़ेगा ना। इसमें क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका था, सेकंड हो चुका था, अब थर्ड देखना है ना। देखो, थर्ड के अंदर क्या है। आपके पास ये फिगर गिवन है। ठीक है। इस फिगर में आपके पास ये दो एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं। नेमिंग ए, बी, सी। ये 90 डिग्री है और ये भी एंगल आपका 90 डिग्री है। ठीक है। अब देखो क्या दिया है कि ए बी, आता है, रुको। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एफ एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। ठीक है, यानी कि एबीसी क्या है आपके पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या दिया है कि ए सी आपका किसके इक्वल है, ए बी के। ये आपके पास गिवन है। ओके। अब आगे क्या दिया है कि आपको दिखाना है कि जो ऑल्टीट्यूड है, ये जो आपके पास आ रहा है, इनका नेम ई और एफ, आपको प्रूव करना है। टू प्रूव, जो आपके पास ये सी ई है, सी एफ इक्वल टू बीई होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसको, समझ आया। ये ट्रायंगल है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए सी इक्वल टू ए बी गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले देखो कि ए सी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है। ठीक है। कौन कौन सी साइड दी हुई है आपको, ए सी ए बी के इक्वल, यानी कि ए बी और ए सी, ये चीज यानी कि ये वाली साइड्स हमें इक्वल दी हुई है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि जो सी एफ है, सी एफ कहाँ पे आ रहा है, ये सी एफ इसके इक्वल होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो, तो हमें ट्रायंगल कौन कौन से लेने चाहिए, ट्रायंगल कौन कौन से लेने चाहिए। एक ट्रायंगल तो आपके पास आ जाएगा, ये ट्रायंगल आ जाएगा, है ना। और एक ट्रायंगल आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसके अंदर हमें इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो आप वाई सीपीसीटी से ये वाली कंडीशन को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है। तो ट्रायंगल का नेम क्या है, इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का नेम क्या है, इन ट्रायंगल ए बी ई। और दूसरा ट्रायंगल का नेम क्या है, बोलते रहो भाई साथ। हाँ, सी एफ ए। ठीक है। एक आपके पास गिवन है कि ए सी आपका ए बी के इक्वल है। एक कंडीशन ये गिवन हो गई। ठीक है। उसके बाद देखो, एंगल ए, इस वाले ट्रायंगल को जब देखेंगे, इसके अंदर भी कंप्लीट एंगल आ रहा है। ठीक है। उसके बाद जब इस वाले ट्रायंगल के लिए देखोगे आप, उधर भी ये कंप्लीट आ रहा है एंगल ए। तो एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए हो गया हमारे पास कॉमन। ठीक है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये हमारे पास हो जाता है कॉमन एंगल, दोनों साइड दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। इतना ओके। उसके बाद हमें तो तीन कंडीशन चाहिए। एक कंडीशन कौन सी मिल जाएगी आपको, 90 डिग्री। देखो ये वाला ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के अंदर क्या, कौन सा एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है। ओके। दूसरे वाले ट्रायंगल में देखोगे, इधर वाले ट्रायंगल में देखोगे तो कौन सा एंगल 90, ये एंगल 90 है। यानी कि एक ये वाला एंगल का पेयर आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है। ए बी ई,
इसके अंदर इसका नेम क्या होगा, बी ई ए। एंगल बी ई ए इक्वल हो जाएगा किस एंगल के, इस एंगल के, इसका नाम क्या होगा, सी एफ ए। एंगल सी एफ ए ईच इक्वल टू 90 डिग्री। तीन कंडीशन हमने प्रूव कर दी है। पूर्वियान नोट नहीं करना है, बस समझना है। ठीक, खड़े होके समझो अच्छे से। तीन कंडीशन प्रूव कर दी, तीनों कंडीशन प्रूव कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है, और कॉन्ग्रेंसी कौन सी लगेगी। अब ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो, एक तो हमारा एंगल ए जा रहा है ए, फिर उसके बाद ये वाला एंगल जा रहा है ए, फिर आपके पास ये वाली साइड है, तो ए ए एस बाय ए ए एस कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, बाय ए एस कॉन्ग्रेंसी से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया है। और जो आपके पास ये आ रहा है सी एफ और सी इसी का पार्ट है, सो बाय सीपीसीटी सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, बीई के। हेंस प्रूव। समझ आया इसमें कोई डाउट, कार्तिक डाउट बताओ कहाँ पर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपको, एबीसी ट्रायंगल है जिसके अंदर जो सेम फिगर है। ठीक है, इस बार हमारे पास फिगर क्या है, सेम है। आपके पास फिगर सेम है, इसमें क्या दिया है इस बार, आपके जो ये सी एफ और जो हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था वो इस बार गिवन है। आपके पास गिवन है कि बीई इक्वल है आपके पास सी एफ। ठीक है, और इधर आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी कैसा है, आइसोसेलेस। यानी कि आपको क्या प्रूव करना है, एबी को एसी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सेम कंडीशन, एक आपके पास पेयर ये आ जाएगा, एक एंगल आपका ए कॉमन है और एक एंगल आपके पास 90, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये सेम है बच्चा, बिल्कुल सेम है। बस एक पेयर, ये वाला पेयर हटा है, इसमें भी यही वाला ट्रायंगल लेंगे हम और दूसरा ट्रायंगल ये लेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक कंडीशन आपके पास ये आ गई, एक आपका एंगल ए कॉमन हो गया और थर्ड आपके पास एंगल हो गया 90 डिग्री। तीन कंडीशन कंप्लीट हो गई। तीन कंडीशन कंप्लीट है तो दोनों एंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय डबल ए एस सेम। उसके बाद हमें दिखाना है कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा, तो ए बी और ए सी इसी का पार्ट है, तो बाय सीपीसीटी ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, बस ये दिखाना था आपको, दोनों ट्रायंगल। फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और सेकंड में आपको ए बी इक्वल टू ए सी दिखाना है। हो जाएगा, नहीं तो सेम ही ऑलमोस्ट। थर्ड देखते हैं अब, सॉरी थर्ड नहीं, फिफ्थ। ए बी सी डी। देखो, इसके अंदर आपको क्या दिया है कि ए बी सी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी, जिसके अंदर ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड बोला है कि बी सी डी जो है वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके अंदर आपके पास ये जो बी डी है वो किसके इक्वल है, सी डी के। यानी कि बी डी किसके इक्वल है, सी डी के। ये सेकंड कंडीशन हो गई। दो कंडीशन हो गई। आपको क्या प्रूफ करना है बच्चा, आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब देखो ये कैसे प्रूफ कर पाओगे। इसके लिए तो अगर हम ऊपर का ट्रायंगल लेके चलेंगे तो उसके अंदर तो ये वाला एंगल आ ही नहीं रहा है, तो ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल को तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है फिर। ठीक है, तो फिर क्या करें इसका बताओ, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या समझ, ठीक है, ये तो समझ आया, ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल लेने का तो कोई सेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्लास में पढ़ रखा है। हम्म,
ठीक है, देखो ये दोनों ट्रायंगल हमारे आ रहे हैं, दोनों एंगल हमारे तब आ सकते हैं अगर हम बीच में कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, ए और डी को मिला दिया। अब उसके बाद आपके पास अब दो ट्रायंगल हो चुके हैं जिसके अंदर ये एंगल आ रहा है। एक ट्रायंगल आपके पास ये है और एक ट्रायंगल आपके पास ये है। अब हमें क्या टारगेट रहेगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके बाद बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल का नेम लिखेंगे। इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल क्या, ए बी डी, और सेकंड ट्रायंगल का नेम हमारे पास क्या, ए सी डी भी है। इसके अंदर तीन कंडीशन दिखानी है। ए बी इक्वल टू ए सी, इसी का पार्ट है, ए कंडीशन हो गई। सेकंड, बी डी इक्वल डी सी, सेकंड कंडीशन हो गई। जस्ट एक पेयर और चाहिए आपको, वो क्या आ जाएगा, ए डी। ए डी इक्वल्स टू ए डी, कॉमन। कॉमन हो गया। कॉमन होने का मतलब ये जो आपके दोनों ट्रायंगल है वो हमने क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तीनों साइड आ रही है तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। सिंपल। अब बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी एंगल, इसका एंगल का नेम क्या दिया था, ए बी डी ना। हाँ, एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा आपका एंगल ए सी डी के, बाय सीपीसीटी हेंस प्रूफ। बताओ इसमें कोई डाउट है तो देखो एक बार, सिंपल है, सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर क्या दिया है हमें, इसके अंदर दिया है कि ए बी इक्वल है हमारा ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के। नेक्स्ट दिया ए डी इक्वल है बी डी के, ए डी इक्वल है, ए डी इक्वल है ए बी के। ये दिया ना, क्वेश्चन नंबर 6 सही रीड कर रही हूँ ना मैं। हाँ मतलब तीनों साइड इक्वल है, बेसिकली क्या है कि तीनों साइड हमारी क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्या तीनों साइड हमारे पास इक्वल है, ये आपके पास फिगर दी हुई है। अब इसके अंदर हमें क्या प्रूफ करना है, इसके अंदर हमें दिखाना है कि जो बीसीडी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जो बीसीडी है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि आपको एक एंगल 90 दिखाना है। हमें क्या दिखाना है, ये वाला एंगल जो है एंगल सी, आपको क्या दिखाना है, 90। यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल सी इक्वल टू 90, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अब इसको बताओ, इसको कैसे करोगे, इसको सोचोगे कैसे कर सकते हो इसको। समझ आ रही है तुम्हें क्लास पूरी बात, पक्का। इसको सोचो, बताओ कैसे करोगे। मैं देखो इसको, 2 मिनट बाद। और बैठ
पता है। मेरी नाइन। नहीं भाई मैंने नहीं देखा।
बताओ कैसे ठीक हो गए? लगाई नहीं। हम्म। हाँ बिल्कुल। आज तो पढ़ के आए हो वही वंश करके आए ना चीजें। ठीक है, देखो हमें दिखाना है कि 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंसी वगैरह तो कुछ नहीं लग पा रही है ना, उससे तो हमारे पास इक्वल दिखा सकते हैं लेकिन 90 के इक्वल नहीं दिखा सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी पे हम जा नहीं रहे हैं, ये समझो। ठीक है। अब उसके बाद देखो कैसे 90, अब एक जो एंगल का पेयर है हमारे पास यहाँ पे, जो डिग्री आ सकती है दो ही बेस पे आ सकती है, कि या तो हम ले लें कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। एक तो इस वे में हमारे पास ये नंबर आ सकता है, या फिर क्या है कि एक यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है इन दोनों का, इस वे में 180 मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है। नहीं है ना, नंबर लाने का और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। या तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 दिखा दे, या फिर लीनियर पेयर 180 दिखा दे। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हम इन दोनों की ही हेल्प लेंगे। देखो ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, इसको समझना अच्छे से। सबसे पहले हम ट्रायंगल चलते हैं इन ट्रायंगल एबीसी में। ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या है कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स बताओ, इसके अपोजिट में ये एंगल जा रहा है, एंगल ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी सी के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। इतनी चीजें ठीक है। सेम ऐसे हम सेकंड ट्रायंगल में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखते हैं एसीडी में। एसीडी में आपके पास क्या गिवन है कि एसी आपका एडी के इक्वल है, एसी आपका एडी के इक्वल है। ठीक है। एसी के अपोजिट एंगल कौन सा जा रहा है, एडीसी। एंगल एडीसी इक्वल हो जाएगा एडी के अपोजिट में एंगल कौन सा जा रहा है, एसीडी। ये देखो, इन दो स्टेप में बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। मैं इधर देखो बच्चा, सिंपल ट्रायंगल के दो, सिंपल हमने क्या किया, एबीसी ट्रायंगल लिया, इसकी दो साइड इक्वल थी। ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये दो साइड इक्वल थी, तो इनके जो अपोजिट एंगल जा रहा है वो भी इक्वल होगा। सिंपल वही लिख दिया हमने कि इनके जो अपोजिट एंगल है, इसके अपोजिट ए सी बी, और उस वाली साइड के अपोजिट ए बी सी। ठीक। ये चीज लिखी। फिर सेम नेक्स्ट ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल में आपके पास क्या है, एडी और ए सी ये इक्वल है। एडी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ए सी डी, ए सी डी। ठीक है। और इस साइड के सामने एंगल कौन सा जा रहा है, ए डी सी, ए डी सी। ये दोनों एंगल, क्योंकि अपोजिट साइड्स के जो, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाली चीज समझ आ गई, मैं आया समझ, आगे बढ़ू इतने में। ठीक है। इतनी चीजें हमें समझ आई, ये समझ आया बच्चा। ठीक है, अब आगे देखो। फिर से हम चलते हैं ट्रायंगल एबीसी में, फिर से हम जा रहे हैं ट्रायंगल एबीसी के पास। ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तीनों एंगल का नेमिंग बताओ, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, थर्ड ए सी बी, इक्वल्स टू 180 है। डन।
ठीक है। अब हमें देखो क्या चाहिए, हमें एक तो ये लीनियर पेयर वाला एंगल चाहिए, एक ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल नहीं चाहिए, एबीसी नहीं चाहिए। एबीसी किसके इक्वल है, एबीसी इक्वल है एसीबी के, तो इसको एसीबी लिख देंगे। इसको लिख देंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल 180 यूजिंग फर्स्ट। ये वाली चीज बताओ, इतना भी ओके? ठीक है। मयंक कोई प्रॉब्लम बच्चा? ठीक चल रहा है इतना? कार्तिक समझ आ रहा है? साइड्स ली है, साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, उसको उसकी हेल्प से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाई। ठीक है, फिर ट्रायंगल एबीसी लिया है, एबीसी के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। वही चीज लिखी हमने। हाँ अभी कार्तिक को समझा रही हूँ, रुको। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। अब ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल है, एसीबी के, तो इसके प्लेस में मैंने क्या लिख दिया, एसीबी। इतनी चीजें ओके हैं? अब बताओ पूर्वान, कुछ बोल रहे थे आप? ठीक है समझ गए, शांत बैठो। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल के इधर ही स्टॉप हो जाएंगे हम। ठीक। और सेम चीज हम करेंगे दूसरे ट्रायंगल में एसीडी में, सेम चीज करेंगे दूसरे ट्रायंगल में एसीडी में। अब ये भी समझ लो ये चीजें कर क्यों रही हूं मैं, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से मुझे ये वाला एंगल मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से मेरे को ये वाला एंगल मिलेगा, और जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास एंगल सी आ जाएगा कंप्लीट। कौन सा एंगल आ जाएगा आपके पास, एंगल सी आ जाएगा। हेलो। हाँ सर, निकुंज आया हुआ है, बोल रहा है कि 4 से आपके साथ क्लास है। हाँ। पता नहीं सर। ठीक है ठीक है। देखो अब दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है एसीडी, इसके तीनों एंगल का सम करते हैं। एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी, सी ए डी कितना जाएगा सम, 180। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से देखो, हमें इधर ये वाला पेयर चाहिए, यानी कि कौन सा एंगल नहीं चाहिए, एडीसी नहीं चाहिए होगा, तो एडीसी के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, एसीडी। एडीसी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एसीडी। बाकी सारा सिंपल, एसीडी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 180। इनको प्लस कर देंगे, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी। जी। क्या क्या क्या, दोबारा बताओ, नहीं समझ आया। कौन कौन साइड सेम है, ये वो साइड से एंगल से बोल रहे हो आप, ये तीन साइडें सेम है, ए बी ए सी और ए डी। ठीक है। एंगल्स एंगल्स अलग है। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन तक तो समझ आया ना? अब देखो बस अब काम बन चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन थर्ड को और फोर्थ को ऐड कर दूं, क्योंकि थर्ड में आपके पास एक एंगल हाफ मिल जाएगा, फोर्थ में इधर वाला एंगल मिल जाएगा, दोनों को मिलकर एंगल सी तो मिलने वाला है। अब वो 90 है तो वो 90 खुद पे खुद आएगा, देखो। दोनों को ऐड करें, पहले इधर वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस, ये आप बताओ आगे क्या क्या लिखा है, बी ए सी। फिर इधर वाले एलएचएस लिखेंगे, ये क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी। और आरएचएस में हमारे पास क्या है, 180 प्लस 180। ओके। इतना देखो इधर, भाई इधर देख लो। ठीक है। अब इधर भी 2 है आपके पास, इधर भी 2 है, इस 2 को कॉमन ले लिया और अंदर कितना बचेगा, एंगल ए सी बी प्लस इधर वाला एंगल ए सी डी। ओके। इन दोनों का पेयर बनाया, ये जो दो बचे हैं इन दोनों का पेयर बना दो, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। उधर 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360। इतने स्टेप समझ आ गए? ठीक है। दोनों साइड के ट्रायंगल का सब ट्रायंगल से क्यों निकाला ये हमने, क्योंकि हमें ऐड करके इधर एंगल सी मिल जाना था पूरा, एक यही तरीका था इधर। ठीक है। अब ये देखो ए सी बी, एंगल ए सी बी कहां पर है, ए सी बी, ए सी बी, ये एंगल प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, ए सी डी, ए सी डी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा अपना कंप्लीट, एंगल सी। तो ये जो आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल सी प्लस। ओके। कार्तिक बच्चा समझा करो, आप बीच में गायब हो जाते हो। कार्तिक समझ आ रहा है, बताओ मयंक।
नहीं आया, ये समझ आया जो मैंने थर्ड और फोर्थ को लिखा, ये सिंपल ये लिखा है। उसके बाद मैंने क्या किया, जिसके आगे टू है ना, इन दोनों को एक साथ ग्रुप बनाया और इन दोनों एंगल्स को एक साथ ग्रुप बना दिया। ठीक है, ऐसा ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि इन दोनों से एंगल सी बन रहा था। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके कितना मिल गया अपने को, एंगल सी मिल गया। अब इन दोनों को ऐड करो, बी ए सी, बी ए सी, ये वाला एंगल ऐड हो रहा है प्लस सी ए डी, सी ए डी, इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सिंपल हो गया ना, 180। अब जो जो चीजें हमें चाहिए वही बच रही है और सारी चीजें हट चुकी हैं। ट्वाइस ऑफ एंगल सी इक्वल, इधर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 180। ट्वाइस ऑफ एंगल सी इक्वल 180, तो एंगल सी इक्वल 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90। इसका मतलब कि ट्रायंगल एबीसी कौन सा था, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, समझ आया। ठीक है, इसको एक दो बार करोगे, एटलीस्ट एक बार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा तभी समझ आएगा। ठीक है, एक दो स्टेप इसमें शायद तुम्हें याद भी रखने पड़ जाए। लॉजिक इसका यही था कि ये वाला एंगल बनाना था तो दोनों एंगल्स को इनको ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये लीनियर पेयर बन रहा था तो इसकी हेल्प से इधर वाले एंगल्स को हटा दिया हमने। समझ आया, आगे बढ़ जाऊँ वो सब में, एंगल से। नहीं, बस दो क्वेश्चन हो रहे हैं आज, ये करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपसेंट हैं, इनको ये वाली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आधे घंटे का क्लास और रह रही है बस, ये वाली लास्ट वाली, उसमें ट्रिपल एस कॉन्करेंसी लगेगी और सिंपल, सिलेबस खत्म, फिर टेस्ट स्टार्ट होगा अब। 6 हो चुका है, 7 देखो। तुम्हारी 4 से 5 पहले मैथ्स क्लास रहती है और फिर उसके बाद 5 से 6 साइंस क्लास रहती है, तो फिर वेरी गुड। एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल आपको 90 दिया, नहीं ये गड़बड़ हो गई भाई। एंगल ए आपको 90 दिया है, ए बी सी। ठीक है, एंगल ए आपको कितना दिया है, 90 दिया है। और आपको क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के। और सिंपल आपको बी और सी फाइंड करना है। सिंपल आपको क्या फाइंड करना है, बी और सी बताओ। 45। ठीक है, दोनों 45 आ जाएंगे। सिंपल कैसे, ये एंगल, ये दोनों साइड्स इक्वल है। बच्चा बहुत लेट आए हो, टाइमिंग तो पता था ना आपको, 4 to 6 आज। साइंस का टेस्ट है, ठीक है। इनके अपोजिट वाली एंगल्स क्या होंगे, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। चलो इनको, इसको एक्स बोल देते हैं और इसको भी एक्स बोल देते हैं। फिर आपके पास क्या होगा, एक्स प्लस 90 इक्वल 180। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 45। यानी कि एंगल बी भी आपका कितना होगा, सी के इक्वल, और दोनों किसके इक्वल होंगे, 45 के। इतना सिंपल है। ठीक है, बताओ मैं, इसमें डाउट लग रहा है क्या, कार्तिक, पूर्वांश समझ आया ना ये। ठीक है बेटा, तुम्हें अब रिकॉर्डिंग मिलेगी, अब लास्ट क्वेश्चन है उसको समझो। क्लियर, समझ आ रहा है आपको। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। उसको देखो, उसको आपको क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है और हमें दिखाना है कि हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। देखो ये भी कितना सिंपल हो जाएगा। ये आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी सारी साइडें क्या है, इक्वल है। अगर आप इन दोनों का पेयर लोगे तो ये वाले अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको एक्स बोल देते हैं, इसको एक्स बोल देते हैं। ठीक है, अब इस बार क्या करते हैं मयंक, बहुत इजी है ना, बस मैं अपने कंप्लीट कर दूं। ये पेयर ले लिया, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, ये दोनों पेयर लेते हैं तो इनके अपोजिट एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स। अब तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 180। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी। हम्म, समझ आया। ठीक है, तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है 7.2 खत्म हो गई। विशाल, उसको पीछे का वर्क कराऊंगी अभी ना। 7.3 के 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे अपसेंट है, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए मेरे को।
आज के लिए इतना ही। और नोट कुछ नहीं करवाया मैंने तुम्हें, सारी मैं नोट कर रही हूँ, इसके फोटोज सेंड कर दूंगी। हाँ बस घर जाओ। नहीं, जो बच्चे अपसेंट है उनको प्रॉब्लम आ सकती है, मैं भेज दूंगी ये सारी चीजें। जी। बस।